भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही देवर को उतारा मौत के घाट। देवर ने भाभी को प्रेमी के साथ देखा था आपत्तिजनक स्थिति में। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाजियाबाद, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मोदीनगर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बिसोखर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है पवन। दोस्तों, पवन के दो बड़े भाई भी होते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम होता है ललित और उससे बड़े भाई का नाम होता है रोहतास। पवन के पिताजी का नाम धर्म सिंह होता है। दोस्तों, जो पवन सिंह के बड़े भाई पिछले भाई होते हैं, जिसका नाम होता है ललित, वो लगभग 2009 या 10 में इस घटना से लगभग 14 साल पहले वो एक लड़की से प्रेम विवाह करते हैं, जिस लड़की का नाम होता है दीपा। दोस्तों, प्रेम विवाह करने के पश्चात उनके लगभग 5 बच्चे भी होते हैं। ललित शादी के पश्चात से ही वो अक्सर बाहर कमाने के लिए जाया करते थे, क्योंकि जो कमा कर लाते थे उससे ही उनका जो खाना खर्चा होता है उससे अपना खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों, अब इस घटना से लगभग 4 साल पहले से जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है दीपा, जब वो घर पर नहीं रहते थे, इसी दौरान उनके घर के सामने एक डॉक्टर होते हैं, जिसका नाम होता है फैजाल, उसके साथ उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, 4 साल से लगातार अब तक प्रेम प्रसंग चलता रहता है, लेकिन उनके जो पति होते हैं, जिसका नाम होता है ललित, उनको पता नहीं चलता है। मेडिकल स्टोर वाले फैजान, वो जो दीपा होती है, दीपा को एक मोबाइल फ़ोन देते हैं। तो दीपा जो होती है वो उस मोबाइल फ़ोन से चोरी चुपके उससे बात किया करती थी। दोस्तों, 4 साल तक उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है, मगर उनके जो पति होते हैं वो अक्सर घर से बाहर आया करते थे। इस कारणवश उनको अपनी पत्नी पर किसी तरह का शक नहीं होता है और उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। दोस्तों, इस घटना से पहले लगभग 8 या 7 दिन पहले जो उसके देवर होते हैं, जिसका नाम होता है पवन, वो अपनी भाभी को उस प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। देखने के पश्चात वो उनसे कुछ पैसों की मांग करता है और कहता है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं इसके बारे में अपने भाई और परिवार वालों को बता दूंगा। दोस्तों, इससे उसकी भाभी, जिसका नाम होता है दीपा, व उसका प्रेमी, जिसका नाम होता है फैजान, वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। क्योंकि अगर उस जो पवन होता है, अगर पवन को वो मार देंगे तो उन्हें ना तो पैसे देने पड़ेंगे और न ही उनके प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को पता चलेगा। दोस्तों, इसके पश्चात वो प्लान बनाते हैं और इस घटना से 1.5 महीने पहले जो दीपा के पति होते हैं, जिसका नाम होता है ललित, वो कमाने के लिए बाहर बंगलोर जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान ये जो मामला है वो हो जाता है। प्लानिंग के अनुसार जो मृतक की भाभी होती है, जिसका नाम होता है दीपा, वो 4 जनवरी सन 2024 की रात जो पवन होते हैं, पवन को समझौते के बहाने छत पर ले जाती है। दोस्तों, छत पर एक कमरा होता है, उस कमरे पर पहले से ही उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है फैजान, वो वहाँ से पहले से ही प्लानिंग के अनुसार तैयार होता है। जैसे ही वो जो पवन होता है, पवन को लेकर कमरे पर पहुँचती है, तो वो दोनों मिलकर एक सर्जिकल ब्लेड से उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या करने के पश्चात जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है दीपा, वो अपने शॉल से जो उसका खून होता है उसको साफ़ करती है, और साफ़ करने के पश्चात जो शॉल होता है उसको वो दुबका देती है। इसके पश्चात कमरे में रोशनदान पर वो कुर्ता लगा देती है। इसके पश्चात जो दीपा होती है वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। इसके पश्चात 5 जनवरी सन 2024 दिन शुक्रवार के दिन जो पवन की बड़ी भाभी होती हैं, जिसका नाम होता है मोनिका, वो कपड़े धोने के पश्चात उन्हें सूखने के लिए छत पर डालने के लिए जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो जाती हैं तो उन्हें कुछ शक लगता है। शक लगने के पश्चात वो कमरे के अंदर जाकर देखती हैं तो जो पवन होते हैं, पवन का शव एक रजाई से लपेटा हुआ मिलता है। इसके पश्चात वो शोर मचाने लगती हैं, तो जो घर के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो लोग होते हैं वो मोदीनगर थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों, सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो पवन के शव को बरामद कर लेती है और इसके पश्चात वो जाँच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जाँच के दौरान एक खून में सना हुआ, खून से लथपथ एक शॉल मिलता है। शॉल मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उनके घर वालों को दिखाती है, मगर उसकी किसी भी तरह से पहचान नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं बता पाता है, क्योंकि वो जो शॉल होता है वो खून से सना हुआ था। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस गाँव में जाँच करना शुरू कर देती है और जाँच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि उसकी जो भाभी होती है, जिसका नाम होता है दीपा, उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जब पुलिस को ये सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जो पवन का शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए
भेज देती है और इसके पश्चात जो पवन की भाभी होती हैं जिसका नाम होता है दीपा, उसको और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है फैजान, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं, मगर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 7 जनवरी सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की भाभी होती है जिसका नाम होता है दीपा, व उसके प्रेमी जिसका नाम होता है फैजान, फैजान के पिताजी का नाम होता है लियाकत, उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जल्दी जेल भेज दिया जाएगा। और पुलिस ने उनके पास से जो इस हत्याकांड में उपयोग किया गया था सर्जिकल ब्लेड, उनको भी बरामद कर लिया है। दोस्तों, उन्हें जल्दी जेल भेज दिया जाएगा और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने तैयार किया है हिंदुस्तान न्यूज़, क्राइम तक न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और सुराग ब्यूरो न्यूज़ और टी सिटी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल पर।